जय माता दी, जय मां कामाख्या। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल 9893128047 और 7649862712 सत्यवाणी चैनल में आपका स्वागत है। ओम श्रीमन महागणाधिपते नमः। ओम उमा महेश्वराभ्यो नमः। शिव जी का रहस्य, शिव जी से संबंधित रहस्य ही रहस्य हमेशा निकलते आते हैं, क्योंकि शिव को हम परमपिता परमात्मा कहते हैं, क्योंकि वह निराकार है। जैसा हमें ईश्वर, देवी और देवताओं के विषय में बताया जाता है, सुनाया जाता है और पढ़ाया भी जाता है। जैसे कि कोई 4 हाथ पैर वाले प्राणी हैं, या देवी देवताओं का विश्व ब्रह्मांड शायद ही कहीं पे पाया जाता हो। शिव के त्रिशूल का रहस्य क्या है? उस पर लटके हुए डमरू का रहस्य क्या है? शिव जी के गले में जो शेष नाग है, उसका क्या रहस्य है? और वामन अवतार जो श्री हरि विष्णु जी ने लिया, उसका क्या रहस्य है? क्या है गंगा यमुना सरस्वती का रहस्य? क्या इन रहस्यों के पीछे ही तत्व का रहस्य छुपा हुआ है? हमारे हिंदू सनातन धर्म में जो भी चीज है, हर एक के पीछे कोई न कोई वैज्ञानिक कारण है। हम कहते हैं पंच तत्व से शरीर बना हुआ है। और अष्ट सिद्धि का रहस्य क्या है? क्यों हमारे इसमें शास्त्रों में, पुराणों में अष्ट सिद्धि के बारे में बोला गया है? और क्यों इस शरीर को हम कहते हैं कि पंच तत्व का है, तो पंच तत्व में विलीन हो जाना चाहिए। 9 शक्ति होती है, इसलिए हम 9 दुर्गा मनाते हैं। तो इन सब शब्दों के पीछे कोई न कोई रहस्य है। यदि आपने एक रहस्य भी पकड़ लिया, तो आपको सिद्धि मिल सकती है, केवल सिद्धि। यानी कि आपने पहले शिव जी के ऊपर अपन देखें, तो शिव जी के पास त्रिशूल क्यों है, शिव जी के पास डमरू क्यों रहता है, शेषनाग उनके गले में क्यों पड़े हुए रहते हैं, और श्री हरि विष्णु का वामन अवतार क्यों लिया था, उन्होंने किस लिए लिया था, उसके पीछे का क्या वैज्ञानिक कारण है? और त्रिवेणी संगम को गंगा यमुना सरस्वती का क्यों महत्व बताया गया है इतना? और हमारा शरीर ये पंच तत्व से मिला हुआ, तो पंच तत्व से क्यों मिला हुआ है, क्यों पंच तत्व का ही बनाया गया शरीर? और अष्ट सिद्धि के बारे में भी बोला गया है, 9 शक्ति के बारे में गोया, 9 निधि, अष्ट निधि, अष्ट सिद्धि के बारे में भी शब्द आते हैं, जो हमारे शास्त्र पुराणों में बताए गए हैं। और ये 12 ज्योतिर्लिंग ही क्यों बने, 12 ज्योतिर्लिंग ही क्यों बनाए गए? कूर्म पुराण यानी कि कछुए का रहस्य क्या है, मत्स्य अवतार का रहस्य क्या है, और यह सब गोपनीयता की वजह से आज पूरे विश्व में, पहले पुराने जमाने में पूरे विश्व में सनातन धर्म ही था। आज भी खुदाई करते हैं तो जगह जगह श्री हरि विष्णु की मूर्तियां मिलती है और शिवलिंग मिलते हैं, जो आज केवल नेपाल और भारत, केवल 2 देश में यह हिंदू धर्म सिमट के रह गया है, जबकि पूरे विश्व में था। तो क्या गोपनीयता अनिवार्य थी? हमारे बड़े बुजुर्गों ने, ऋषि मुनियों ने हमारे नीचे आने वाले जो पीढ़ी दर पीढ़ी मनुष्य थे, उनको समझाया नहीं। तो वो गोपनीयता के चक्कर में उनको ये पता ही नहीं लगा कि हमारे इन रहस्यों का मतलब क्या है। क्यों आप अपने समय में देखने जाने लगे हैं? हम अपने धर्म के बारे में और आने वाली पीढ़ी को कितना बता पाएंगे, और आने वाली पीढ़ी कितना विश्वास रखेगी?
क्या वह धर्म को मानेगी? क्योंकि आजकल की पीढ़ी जो है धर्म को केवल टीवी पर देखती है, एंटरटेनमेंट के लिए वो भी। आज इतने लोग ईसाई बन गए, इतने मुस्लिम बन गए, पर हम यह नहीं सोचते कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों ईसाई बनते जा रहे हैं और क्यों मुस्लिम बनते जा रहे हैं। इन सबके पीछे का सबसे बड़ा कारण है हमें अपने धर्म विषय में ज्ञान नहीं होना। इसीलिए हमारा ये सत्यवाणी चैनल देव राधा ट्रस्ट हिंदू धर्म के उन रहस्यों को उजागर करता है और बताता है कि आप इस हिंदू सनातन धर्म को जानें और सुखी समृद्ध जीवन व्यतीत करें, और अपने बच्चों को भी बताओ ताकि वो भी सुखी रह सके, अन्यथा ये धर्म चरमराकर टूट जाएगा। क्योंकि बड़े बुजुर्ग तो बता के नहीं गए, बहुत सारी परंपराएं सिर्फ चला करके चले गए, परंतु परंपराएं क्यों चलाई गई वो रहस्य नहीं बता के गए हैं। और हमारे हिंदू सनातन धर्म के बहुत से बड़े बड़े ये धर्माचार्य, शंकराचार्य, ये लोग हमेशा मौन बने रहते हैं। क्यों ये धर्माचार्य लोग और क्यों शंकराचार्य सब मिलकर के एक साथ एक आर्डर क्यों नहीं दे सकते कि पूरे भारत में केवल एक दिन ही यह त्योहार मनेगा, बार बार त्योहार नहीं मनाया जाता। हम देखते हैं 2-2 त्योहार मनते हैं, 2-2 जन्माष्टमी मन रही है, 2-2 होली मन रही है। तो ये धर्माचार्यों का या शंकराचार्यों का मौन रहना, ये भी हमारे हिंदू धर्म के लिए बहुत बड़ा खतरा है। और इन धर्माचार्यों के द्वारा या शंकराचार्यों के द्वारा धर्म का प्रचार प्रसार नहीं करना। मैं सभी धर्माचार्यों से प्रार्थना करता हूं और सभी शंकराचार्यों से भी प्रार्थना करता हूं, यदि मेरी आवाज पहुंच रही हो तो, कि वो धर्म का प्रचार करने का उनको जब ठेका दिया गया है, शंकराचार्य के पद पे आपको बिठाया गया है, तो पूरे भारत में भ्रमण करना चाहिए और धर्म का प्रचार करना चाहिए। ये धर्म का प्रचार नहीं करने का कारण भी हमारे हिंदू धर्म के बहुत से भाई बहन दूसरे धर्म के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं। और हमारे बहुत से परिवार के लोग, आस पड़ोस के लोग, मित्रगण लोग अपने बच्चों को धार्मिक शिक्षा नहीं देते हैं। वो बच्चों को कलेक्टर बनाना चाहते हैं, इंजीनियर बनाना चाहते हैं, डॉक्टर बनाना चाहते हैं, वकील बनाना चाहते हैं, जज बनाना चाहते हैं, पता नहीं क्या क्या बनाना चाहते हैं। परंतु हिंदू धर्म की शिक्षा नहीं देते। यहां पर भी वो सबसे बड़ा पाप कर्म करते हैं। फिर कहते हैं मैंने कोई गलती नहीं की, मेरे बच्चे को इतना कष्ट क्यों आ रहा है, हमें इतना कष्ट क्यों मिल रहा है। तुमने सबसे बड़ा पाप कर्म तो यह किया कि अपने बच्चों को हिंदू धर्म जिसमें वो पैदा हुआ उसके हिंदू धर्म के बारे में बताना बंद कर दिया आपने, कि क्यों सवेरे सूर्य उदय के पहले उठ जाना चाहिए, क्यों उठ करके स्नान ध्यान करना चाहिए, क्यों दीपक लगा करके भगवान का स्मरण करना चाहिए, क्यों गोधूली बेला के समय पे दीपक लगाना चाहिए, और क्यों बड़े बुजुर्गों के पैर छूना चाहिए। आपने ऐसा कुछ भी किसी भी उनको नहीं बताया। क्यों आपने हनुमान चालीसा पढ़ना नहीं सिखाया, क्यों भगवान की आरती करना नहीं सिखाया, क्यों आपने ये नहीं बताया कि घंटा क्यों बजाया जाता है। आपने अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम से क्रिश्चियन स्कूलों में भेज करके हिंदू धर्म को तहस नहस करने का पाप कर्म कर रहे हो। उसका फल कौन भोगेगा? आपको ही भोगना पड़ेगा, क्योंकि आपने अपने बच्चों को अगरबत्ती लगाना नहीं सिखाया। आपने अपने बच्चों को यह नहीं बताया है कि घर के अंदर मंदिर होता है तो उनका मुंह किधर होना चाहिए, भगवान जी का मुंह किधर होना चाहिए, और ईश्वर भगवान को किस कमरे में कहां पर किस दिशा में बिठाना चाहिए। आपने कभी उनको बताने की कोशिश ही नहीं की। कभी आपने अपने बच्चे के सामने पूजा पाठ नहीं की, कभी आपने अपने बच्चे के सामने हवन यज्ञ अनुष्ठान नहीं करवाया, तो वो बड़े होने पर क्या करवाएगा? यही तो आप सबसे बड़ा पाप कर्म कर रहे हैं। और फिर आप कहोगे कि साहब मैंने तो कोई पाप कर्म नहीं किया।
फिर मेरा बच्चा मेरी बात क्यों नहीं सुन रहा है? बच्चे हमें कष्ट क्यों दे रहे हैं? हम बीमार क्यों पड़ रहे हैं? हमारी पत्नी को कैंसर क्यों हो गया? इन सब के पीछे का कारण आप स्वयं हो, क्योंकि आपने अपने बच्चों को हिंदू धर्म का ज्ञान ही नहीं दिया। आपने अपने बच्चों को कभी मंदिर ले जाए नहीं, तो कष्ट की प्राप्ति तो होगी ही होगी, कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि आपने तो अपने बच्चों को कलेक्टर, इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, जज यही पढ़ा, यही करने के लिए, यही बनने के लिए पढ़ाया है। आपने अपनी आंखों से देखा होगा कि जो पशु पक्षी होते हैं, इस पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु हैं, वह अपने बच्चों से भोजन का प्रबंध तब तक करते हैं जब तक वह बच्चे स्वयं भोजन की व्यवस्था नहीं कर लेते। बस उतने समय तक वो बच्चों को अपने साथ में रखते हैं, घोंसले में रखते हैं। उसके बाद बच्चों को कहते हैं कि तू फ्री, तू उड़, अपने हिसाब से उड़, अपने हिसाब से खा पी और अपनी रक्षा स्वयं कर। परंतु मनुष्य ऐसा नहीं करता। वह संपत्ति को लेकर बीमा कराता है, स्वयं का बीमा कराता है, बच्चों का भविष्य सुनिश्चित करने के लिए वह न जाने क्या क्या करता है। पाप कर्म भी करता है, उसके लिए पैसे भी इकट्ठे करता है, उसके लिए दुकानदारी भी करता है। कुछ लोगों के पास कुछ भी होता है, उनमें से कोई गरीब बच्चा कुछ भी बन जाता है। हम कौन हैं? कहां से आए हैं? यहां हम अपने ऋण का बोझ लेकर के आते हैं, कुछ से उगाही करते हैं और किन्हीं का ऋण चुकाते भी हैं। फिर भी इस धरती पर हम सुख तलाशते हैं, और इसीलिए इस लोक का नाम मृत्यु लोक पड़ा हुआ है। ऐसा शास्त्र संगत है। फिर यहां सुख हो सकता है। यहां पर हम पिछले जन्म के कर्मों का पाप कर्म भोगने के लिए आते हैं। मृत्यु लोक में सुख कैसा और कहां? क्योंकि आए हैं हम पाप कर्म भोगने के लिए। इसीलिए हमारे बड़े बुजुर्गों ने, ऋषि मुनियों ने बहुत सोच समझकर मानव कल्याण से उपायों का निर्माण किया था। पेड़ की पूजा करो, नदियों को पूजो, संध्या भजन संध्या करो और श्री राम का नाम लो। वैदिक भाषा में विदेशी कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर का निर्माण कर रहे हैं, उसे बोलने में हम अपना अपमान समझते हैं। आजकल के बच्चे मां को मां न बोलते हुए मॉम बोलते हैं, राम को राम न बोलते हुए रामा बोलते हैं, पिताजी को पिता न बोलते हुए डैड बोलते हैं। तो डैड तो मरा हुआ हो गया, और मां को मां न बोलते हुए मोम बोलते हैं। अरे मोम हो गई, जल जाती है, वो तो पिघल जाती है। आप लोग फैशन के नाम पर नंगे हो गए हो। अपने जवान बेटे बेटियों को फटे कपड़े पहनते हैं, घुटने फटे हुए हैं, उनके पुट्ठे के यहां से कपड़े फटे हुए हैं, छेद किए हुए कपड़े लाकर के आप पहना रहे हो, और फिर कह रहे हो हमें कष्ट की प्राप्ति हो रही है, फिर कह रहे हो हमें बीमारी हो गई है, हमारे यहां पैसे की कमी हो गई है। आपको वो फटे पुराने कपड़े पहनने के लिए फैशन के नाम पे पैसा है, परंतु पूजा पाठ और दान धर्म करने के नाम पे आपके पास पैसा नहीं होता है। और फिर कहते हो हमें कष्ट की प्राप्ति हो रही है, तो क्यों नहीं होगा? हमारे शास्त्र और पुराण कहते हैं कि किसी भी कपड़े में यदि छेद हो जाए तो उस छेद किए हुए कपड़े को नहीं पहनना चाहिए, चाहे वो मोजा ही क्यों ना हो, चाहे वो अंडरगारमेंट ही क्यों ना हो, चाहे वो कुर्ता पजामा सलवार सूट कुछ भी नहीं हो। छेद किए हुए कपड़े नहीं पहने जाते हैं, ये दरिद्रता की निशानी होती है, इससे केतु प्रभावित होता है। परंतु आजकल फैशन के नाम पे अधनंगे कपड़े पहनते हैं, और फिर हम कह रहे हैं कि भारत विश्व गुरु था और अब फिर से बनेगा। ऐसे कैसे भारत विश्व गुरु बन जाएगा?
जब तक हम हिंदू सनातन धर्म की जो संस्कृति है, संस्कार है, परिपाटी है, परंपरा है, रीति रिवाज है, उन्हें हम वापस प्रयोग में नहीं लाएंगे और जिंदगी में प्रयोग नहीं करेंगे, तब तक भारत विश्व गुरु नहीं बन सकता। हर मनुष्य राम नहीं बन सकता। अरे परंतु राम राज्य तो ला सकते हो। तो भारत वर्ष जो हिंदू बचा है, यह अपनी पुरानी संस्कार, संस्कृति, परंपरा, रीति रिवाज, मान्यता, प्रथा, इनका यदि हर मनुष्य प्रयोग करना प्रारंभ कर दे तो हमारी संस्कृति उच्च कोटि की संस्कृति है, वह निश्चित तौर से विश्व गुरु भारत को बनाने में मदद करेगी। बंधु, आप लोग अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए विदेश भेजते हो। विदेश से क्या चीज सीख करके आएंगे वो लोग? वहां कोई धर्म, संस्कार, संस्कृति तो पढ़ाया नहीं जाएगा। तो आजकल के बच्चे जवानी में पैर फिसल जाने की वजह से, चाहे लड़का हो या लड़की हो, विवाह के पहले ही शारीरिक संबंध बना लेते हैं। विवाह के पहले ही लिव इन रिलेशनशिप में 2-2, 4-4 साल गुजार लेते हैं कि पति पत्नी कैसे रहते हैं। तब तक उनके जीवन में कोई भी उठापटक नहीं होता, वह भी महान पाप कर्म होता है। क्योंकि एक लड़की एक ऐसे पुरुष के साथ जिसके साथ उसका कोई भी ऐसा व्यवहारिक या सैद्धांतिक या सांस्कृतिक संबंध नहीं है, और ऐसे ही एक पुरुष किसी लड़की के साथ में जिसका कोई संबंध नहीं है, उसको भोग करता है और साथ साथ रहते हैं बिना विवाह के, तो दोनों के माता पिता, कुल देवता, कुल देवी, पितृ देवता, उसका श्राप तो लगता ही लगता है। और ऐसे मनुष्य जीवन में कभी सुख ही नहीं रह सकते। फिर वो कहेंगे, क्योंकि किसी भी ज्योतिषाचार्य के पास जाएंगे तो वो फिर ये थोड़ी कहेंगे कि मैं अपने जीवन में 4 साल, 5 साल या 3 साल लिव इन रिलेशनशिप में रही या रहा। कौन अपनी पोल खोलेगा? तो ज्योतिषी जो भविष्यवाणी करेगा वो गलत भविष्यवाणी होगी, क्योंकि उसको थोड़ी मालूम है कि ये मनुष्य या ये स्त्री लिव इन रिलेशनशिप में रह करके पहले से इसने तो भोग विलास कर लिया, 1-2 बच्चे गिरवा भी लिए, तो वो पाप कर्म इस बार की वर्तमान की जन्म पत्रिका में देखने को नहीं मिलता है। तो उस ज्योतिषी की भविष्यवाणी गलत हो जाती है। तो मेरा नटशल में सारांश रूप में कहने का अर्थ यह है कि यदि आप सुखी रहना चाहते हो तो हमारे देवी देवताओं के जो आकार बने हुए हैं, उनके अस्त्र शस्त्र हैं, उनके मंदिर बने हुए हैं, उनके रहस्य के बारे में जानने का प्रयास करो, तो आपको शायद पता लग जाए कि हमारा हिंदू सनातन धर्म कितना स्ट्रांग वे में खड़ा हुआ है। परंतु आप लोगों ने इस बड़ी उच्च शैक्षणिक डिग्री के चक्कर में संस्कार, संस्कृति, परंपरा, रीति रिवाज, मान्यता, प्रथाएं, इन सबको ताक पे रख दिया, इन सबको दूर कर दिया। इस वजह से है आप परेशान हो। तो यदि आप सुखी रहना चाहते हो, स्वस्थ रहना चाहते हो, प्रसन्न रहना चाहते हो, तो हिंदू सनातन धर्म के जो परंपरागत रीति रिवाज, मान्यताएं हैं, उनका पालन करें। और आपने जो गलतियां कर ली उनके लिए बारंबार परमपिता परमात्मा से प्रायश्चित करें और रुद्र अभिषेक कराएं। जितना ज्यादा रुद्र अभिषेक कराओगे उतना आपको अपने जीवन में सुख की प्राप्ति होगी। जय माता दी, जय मां कामाख्या।